सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। यहाँ पर उपस्थित मेरी पूजनीय माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, नारे जोर के लगाओ भाई। नारे जोर के नहीं लगाओगे, आवाज पड़ोस में भी नहीं जाओगी तो पता क्यों कर लगेगा कि यार रैली होने लग रही है। बुलंद आवाज में, प्रचंड आवाज में, तेज आवाज में बोलिए जोर से, भारत माता की। और जोर से, पीछे वाले तो बोल रहे को नहीं और स्टेज वाले भी नहीं बोल रहे। जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा लोकतंत्र का पर्व अगर कोई है तो ये लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत है। अब यहाँ गांव में ग्राम पंचायत भी होती है, पंच का चुनाव, सरपंच का चुनाव, ब्लॉक समिति का चुनाव, जिला परिषद का चुनाव, और शहरों में नगर पालिका का चुनाव, नगर परिषद का चुनाव, निगम का चुनाव, और फिर एमएलए का चुनाव, और फिर लोकसभा का चुनाव। सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव 5 साल में एक बार आता है, 5 साल में। और इस चुनाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो केवल भारतवर्ष के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नहीं है, आज पूरा विश्व उनकी ओर आंख गड़ा कर देखता है। आज रशिया और यूक्रेन का जब युद्ध हुआ और भारतवासी, हमारे कुछ बच्चे जब वहां पर फंस गए थे, तो दोनों तरफ के युद्ध करने वाले देशों ने 3 दिन के लिए अपना युद्ध रोक दिया था। ऐसा कभी भी पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ कि इतना प्रभाव, जितना नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव है, उतना ऐसे ऐसे देशों पर प्रभाव है। रशिया, जो कि विश्व की बड़ी ताकत, और यूक्रेन, और उसमें तो मित्रों भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के रहने वाले लोग भी तिरंगा झंडा लेकर और बाहर निकले थे उस युद्ध विराम में। ऐसी उकलाना की इस पावन धरती पर आप सब लोग यहाँ आए हैं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। आज यहाँ पर उपस्थित हमारे इस प्रदेश के पूर्व में अध्यक्ष रहे, टोहाना के लोकप्रिय विधायक रहे, और आज भी चुनाव प्रबंधन का काम पूरे हरियाणा में देख रहे हैं। और अभी अभी भारतीय जनता पार्टी ने आप सबके आशीर्वाद से उनको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है। ऐसे हमारे भाई सुभाष बराड़ा जी और मोदी जी ने, जिनको अपना दूत बनाकर, कमल का फूल देकर, और जो रानिया के लोकप्रिय और यशस्वी विधायक, और हरियाणा सरकार में पावर के, बिजली के, और जितनी भी जेलें हैं जिनमें गुंडों को और बदमाशों को अंदर किया जाता है, ऐसी जेलों के मंत्री और आपके प्रिय नेता, और जिनके लिए हम वोट मांगने आए हैं आपसे, कमल के फूल के नाम का वोट मांगने आए हैं, ऐसे हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे बड़े भाई चौधरी रणजीत सिंह जी,
और पटौदी से आए, कितनी दूर से चलकर आए, अभी आपके सामने बोल के भी गए। ऐसे हमारे वहां के लोकप्रिय विधायक सत्य प्रकाश जरावता जी, झांसी के लोकप्रिय विधायक, अनेक प्रकार की जो मोदी जी ने जो कार्य किए, हरियाणा सरकार ने जो कार्य किए, चाहे वो आयुष्मान बात की हो, चाहे वो नौकरियों की बात हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, ऐसे हमारे झांसी के भाई विनोद बयाना जी, हमारी इस लोकसभा के प्रभारी आदरणीय राणा जी, हमारे लोकसभा के संयोजक भाई रवि सैनी जी, और हमारे जिला के प्रभारी आदरणीय जवाहर सैनी जी, हमारे जिला की अध्यक्ष आशा खेदर जी, और हमारे हिसार के प्रथम नागरिक रहे ऐसे भाई गौतम सरदाना जी, और मेरे बड़े भाई जिन्होंने मेडिकल कॉलेज में भी मुझे हाथ पकड़कर चाकू चलाना सिखाया। अब मेडिकल में तो जो बड़ा भाई होता है, सीनियर होता है, वो सारी उम्र सीनियर रहता है, और फौज में ऐसा तगड़ा काम किया। और हमारे इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके कंसल्टेंट आंखों के सर्जन रहे ऐसे जनरल डीपी वत्स जी, अन्य भारतीय जनता पार्टी के अनेक पदों और जिम्मेवारियों को संभाल रहे हमारे अनेक कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज हमारे देश में मैं आपको 1000 साल पहले ले चलता हूं। 1000 साल पहले पृथ्वीराज चौहान इस देश के राजा होते थे, और उन्होंने मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया था, 17 बार। लेकिन कुछ जयचंदों के कारण 18वीं दफा वो हार गए थे। इस 1000 साल में हमारा देश गुलाम रहा। हमारे देश में हूण आए, कुषाण आए, शक आए, मुगल आए, अंग्रेज आए। इन सब लोगों ने हमारे देश की सभ्यता को, हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश की संपत्ति को जी भर के लूटा। 500 साल पहले बाबर आया, 1538 में उसने हमारा राम मंदिर तोड़ा, हमारे कृष्ण मंदिर तोड़े, भगवान शिव का मंदिर तोड़े, और ऐसे असंख्य मंदिर तोड़े। लेकिन मित्रों, हम बोलते थे, हम कमजोर थे, हमने अपने मंदिर टूटने दिए। लेकिन दुख की बात तो यह है कि जब 1947 में यह देश आजाद हुआ, तो उस समय के भी हुक्मरानों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम अपनी खोई हुई शान को वापस ले आए, भगवान राम के मंदिर को बना लें। उस समय के जो हुक्मरान थे, उन्होंने देश को जोड़ने का काम तो दूर, देश को तोड़ने का काम किया, पाकिस्तान बनवा दिया, और राम मंदिर की किसी ने सोची नहीं। तब से लेकर आज इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उस सरकार के मुखिया, इस देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी, हम जो एक नारा लगाते थे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन हमारे विपक्षी भाई, उनको ये कहने में आनंद आता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन मित्रों, हमने तारीख भी बता दी और मंदिर भी बना दिया, और 500 वर्षों के इतिहास के बाद, इतनी गुलामी सहने के बाद,
देश की आजादी के भी 73 साल के बाद भगवान रामलला को उनके घर में लौटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जोर से बोलेंगे मेरे पीछे, जय श्री राम, और जोर से, जय श्री राम, जय श्री राम। और मित्रों, कितनी बड़ी बात, ये जो हमारी बेइज्जती हुई, हमें जो जिल्लत का सामना करना पड़ा, आज पूरा विश्व भारत की शक्ति को मानता है। एक समय वो था जब अमेरिका हमारे देश के गुजरात के जो ओजस्वी और तेजस्वी मुख्यमंत्री और वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री, इनको वीजा देने से मना कर दिया था। लेकिन आज चाहे वो बिल क्लिंटन हो, चाहे वो बाइडेन हो, आज वो लाइन में लगकर हमारी शर्तों पर हिंदुस्तान में आने के लिए तैयार है। आज वो उनका स्वागत करने के लिए रेड कार्पेट बिछाते हैं। मित्रों, दूसरी बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। हमारे जो गायक भाई हैं, उन्होंने भी कहा, धारा 370 राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान को दिया, लेकिन 1947 में पाकिस्तान, जिसका जन्म हमारे से हुआ, एक नखून के बराबर जो हमारी हैसियत रखता था, ऐसे पाकिस्तान ने हमारा 78,000 वर्ग किलोमीटर दबा रखा है। 78,000, जिसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। और रहे से कश्मीर में उस समय के लोगों ने धारा 370 लगाई, फिर देश को तोड़ने का काम किया। एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 संविधान। आज तक हमने उस जिल्लत को भी सामना किया उसका। और आज देश की आजादी के 73 साल के बाद हमने धारा 370 भी तोड़ी। आज इस देश पर उरी का हमला हुआ, पुलवामा का हमला हुआ, गलवान घाटी का हमला हुआ। पहले हमारे देश की सीमाओं पर जो विदेशी हैं, विदेशी ताकतें हैं, आतंकवादी हैं, आतंकवादी हैं, हमारे लोगों के सिर धड़ से काट लेते थे। और हमारे इस देश के बौनी प्रधानमंत्री वो ये कहते थे कि ये तो आपसी झगड़ा है, आपसी झगड़ा। और आज चाहे उरी के हमले का हमने बदला लिया, पुलवामा के हमले का बदला लिया, गलवान घाटी के हमले का बदला लिया, आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चाहे परांकली हो, पागली हो, पुंछ हो, वहां पर आंदोलन खड़े हो रहे हैं और वहां के लोग ये आंदोलन कर रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान में मिला दो। मित्रों, मैं आपके सामने इस बात का दावा करता हूं कि ये जो 400 पार का नारा आपने इसको बुलंदी के साथ पूरा किया, तो नरेंद्र मोदी जी की तीसरी टर्म में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर 78,000 वर्ग किलोमीटर जो पाकिस्तान ने हमारा दबा रखा है, ये वापस लेने का काम तीसरी लोकसभा आपके सामने ऐसे करेगी जैसे उसने राम मंदिर बनाया धारा 370 को। आज हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। 170 देशों से अधिक देशों में हमारे यहाँ के शिक्षक जाते हैं और शिक्षक जाकर वहां पर योग सिखाते हैं। आज यूएनओ में हिंदी भाषा को 7वीं भाषा मान्यता प्राप्त भाषा का दर्जा मिला। ये छोटी बातें नहीं है, आज ये छोटी बातें नहीं है। आज हमारा देश, हमारी भारतीय जनता पार्टी परिवार की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हर 3 साल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष हम बदलते हैं उनको।
हमारे यहाँ बूथ के अध्यक्ष भी बनते हैं और हमारे यहाँ तो पन्ना प्रमुख भी बनते हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस लो, कांग्रेस में तो जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, फिर प्रियंका गांधी और फिर इनके बच्चे। और अब थोड़े दिन पहले राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया तो 3-4 साल उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं बना। बहन शैलजा को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। पिछले 8 साल से हरियाणा में जिला कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, प्रदेश की कार्यकारिणी नहीं बनी और आपस में लड़न लग रहे। कैंडिडेट के नाम नहीं घोषित किए। हमने तो 10 के 10 कैंडिडेट आज से 1 महीना पहले उनकी घोषणा कर दी। सबको कमल का फूल पकड़ा दिया। सारे लोग हांडन लग रहे हैं, आपकी सेवा करने लग रहे हैं। हमारे तो सब लोकसभा के कार्यालय खुल गए, हमारे 90 हलकों में विधानसभा के कार्यालय खुल गए। क्या मुकाबला करेंगे? क्या मुकाबला करेंगे? प्रदेश अध्यक्ष लड़ता है, हुड्डा जी कुछ और कहते हैं, शैलजा जी कुछ और कहती हैं, किरण जी कुछ और कहती हैं। ऐसे अनेक प्रकार के लोग आपके सामने अपना तमाशा दिखाते हैं। आज विपक्ष रहा नहीं है मित्रों। आज हमारा देश, भारतीय जनता पार्टी केवल परिवार को याद नहीं करती, सुभाष चंद्र बोस को याद करती है, लाला लाजपत राय को याद करती है, धन्ना सेठ को याद करती है, बाबा अंबेडकर को याद करती है, गुरु रविदास को याद करती है, कबीर दास को याद करती है। आज हमने पढ़ी लिखी पंचायतों की व्यवस्था की है। आज लोग घर में बहू लावे तो पूछे कि भाई पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही छोरी। पढ़ाई को कितनी मान्यता दी हमारी सरकार ने। किसानों को सम्मान निधि 6,000 रुपए सालाना, किसानों की फसल बीमे की बात करें और भगवान ना करे जब ओला पड़ जावे, कोई नुकसान हो जाए फसल का, तो पहले 6,000 रुपए एकड़ मिलते थे, आज 15,000 रुपए एकड़। पहले हुड्डा सरकार में 1-1, 2-2 रुपए के चेक काट के देते थे। आज हमारी सरकार ने कहा है कि 1 एकड़ में चाहे कितने हिस्सेदार हो, कम से कम 500 रुपए उसको जरूर मिलेंगे। आज हमने जो ताकत दी है, ताकत 3 प्रकार की सरकारें होती हैं, देश की केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार और लोकल सरकार। हमारे पंच, सरपंच, जिला परिषद के मेंबर और चाहे वो वार्डों के पार्षद हो, मेयर हो, चेयरमैन हो, सबको हमने पावर दी है। हमने उनके पैसे भी बढ़ाए हैं। आज स्वच्छता की बात करें, आज अनेक प्रकार की चीजें, शिक्षा की हो जाए, ऐसी बातें हरियाणा सरकार पहले माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, और ऐसा बड़ा आपने कभी देखा बलिदान? माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी जब थे तो उन्होंने स्वयं आज के जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, उनको लाकर कुर्सी पे बिठाया। आप दूसरी पार्टियों में देख रहे हो किस तरह के अत्याचार होते हैं। तो मित्रों, मैं तो आपसे एक निवेदन करने आया हूं कि तीसरी सरकार, मोदी की सरकार, जो कश्मीर ऑक्युपाइड, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लावेगी, जो चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर को लावेगी और इस देश की साख को दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ावेगी, 25 मई को आप उकलाना को ये मान के चलो कि ये उकलाना का जो हल्का है ये पूरी हिसार लोकसभा है, यही पूरा हरियाणा है और यही पूरा भारतवर्ष है। आज उकलाना से भारी मौत से जिताओ तो हम तो ये सोचेंगे कि हमने हरियाणा जीत लिया, हमने हिंदुस्तान जीत लिया। 25 मई को
सुबह उठकर नहा धो के गीत गाते हुए, ढोल बजाते हुए अपने घर से निकलेंगे और बूथ पे जाके, बूथ के केंद्र पे जाके कमल के फूल का बटन दबाकर चौधरी रणजीत सिंह को, एक बार चौधरी रणजीत सिंह जी खड़े होकर जरा अभिवादन कर दो, जोरदार तालियां, और जोर से तालियां। शक्ल देख लो और कमल का फूल देख लो। 25 मई को कमल के फूल का बटन दबाकर चौधरी रणजीत सिंह जी को जिताकर और लोकसभा में आप पहुंचाएंगे, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे, तो मैं समझूंगा कि हमने वोट का सबसे अच्छा उपयोग किया, बहुत ही अच्छा उपयोग किया। तो मैं पूछूंगा बटन कहां दबाओगे, तो आपने कहना है कमल के निशान पर। बटन कहां दबाओगे भाई, बोलो ऐसे नहीं, बटन कहां दबाओगे, और जोर से बोलो, बोलने नहीं लग रहे। बटन कहां दबाओगे, मैं बोलूंगा जीतेगा भाई जीतेगा, तो क्या बोलोगे? चौधरी रणजीत सिंह जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।